बिजनौर के चांदपुर में भारत भूषण तिवारी हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण विकास सेवा समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चांदपुर तहसील पहुंचकर तहसीलदार चांदपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भरत भूषण तिवारी की हत्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? नीरज तिवारी, एडवोकेट, महासचिव, ब्राह्मण विकास सेवा समिति, पंजीकृत, उत्तर प्रदेश। तिवारी जी, आज जो एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, बिहार में भोजपुर जिले के रहने वाले भरत भूषण तिवारी उनका पूरा नाम था, भरत तिवारी, जो एक जन समस्याओं को उठाने वाला नौजवान था और वो एक बहुत ही प्रमुख समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा था और उसी बात को लेकर के पुलिस ने जबरदस्ती दबाव बनाया और गलत तरीके से उसको उकसाने के लिए उसकी तरफ एक पिस्टल फेंक दिया गया, जो पिस्टल उसने हाथ में उठा लिया और उसके बाद में वार्ता करते हुए उसने वो पिस्टल वापस भी कर दिया पुलिस को। लेकिन वापस करने के बाद बिहार की हत्यारी पुलिस ने 5 गोलियां भरत तिवारी के सीने में झोंक दी और उनको जो है नृशंस रूप से उनकी हत्या कर दी। तो आज हमने इसी संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो है एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब के माध्यम से। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हत्यारे पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सस्पेंड हो, टर्मिनेट हो, जेल जाएं और जेल जाने के बाद उन्हें फांसी की सजा हो। बिजनौर के धामपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कालागढ़ मार्ग स्थित टीचर्स कॉलोनी के पास बने एटीएम से धुआं उठता देख लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि एटीएम मशीन और उसमें रखा कैश सुरक्षित रहा। फिलहाल पुलिस और बैंक कर्मचारी मामले की जांच में जुटे हैं। एक शाखा में है और एक यहाँ स्टेट बैंक के सामने है, तो थोड़ा दूर है शाखा से। अभी जब गैस डालने के लिए वैन वाले आए, जहाँ पे गैस वैन आई थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ आग लगी। अभी उसके बाद हमें सूचित किया था, हम यहाँ पे आते हैं और अभी तो इसमें नुकसान कुछ हुआ कैसे? गैस का कोई नुकसान नहीं, गैस का कोई नुकसान नहीं है। चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सब्दलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग की कृषि भूमि कथित रूप से धोखे से उनके भतीजे के बच्चों के नाम कराए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में पीड़ित की बेटी ने क्षेत्र अधिकारी चांदपुर को शिकायत देकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं राजू जी, कहाँ के निवासी हैं? मंडी धनौरा। आज जो आप सीओ दफ्तर आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, जो हमारे ससुर साहब की ज़मीन थी, वो हमारे चचेरे सालों ने अपनी लड़के के नाम करा ली, जिसका नाम एक का समीर है, एक का सावेद है और क्या नाम जावेद है, और जो है उनके बाप का नाम समीर है। ये 420 दिखाकर हमारे ससुर साहब की ज़मीन अपने नाम उन्होंने करा ली, बैनामा करा लिया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हमारी घरवाली की ज़मीन, हमारे ससुर साहब की ज़मीन है, इन्हें वापसी कराई जाए। आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? हमने सीओ साहब के यहाँ भी दिया, एडीएम साहब के यहाँ भी दिया है और तहसीलदार साहब के यहाँ भी दिया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो यही है कि 25 तारीख तक कोर्ट बंद है सर, कि 25 तारीख के बाद आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम जहांगीर है। कहाँ के निवासी हैं? सब्दलपुर तेलिया। आज जो आप सीओ ऑफिस चांदपुर आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, हमारे चाचा की ज़मीन इनके छोटे भाई के लड़के ने अपने बेटों के नाम करा दी। इनको बीमारी के चक्कर में ला के इनका दिमाग का CT स्कैन कराया, ये कराया, ला के दिखा के इधर करके इनका कर दिया सिस्टम ख़राब और ला के इनको गुट्ठा लगवाया। किस तरह? पेंशन के बहाने, किस बहाने 2 नंबर का काम करके इनका कर दिया सिस्टम ख़राब। सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। चाहते हैं कि इनकी बेटी को मिल जाए ज़मीन। हमारा मकसद इनकी बेटी का मामला है, बेटी को मिल जाए। एक ही बेटी है इनका और कोई बेटा भी नहीं है। ठीक, कहाँ के निवासी हैं? आज जो आप सीओ दफ्तर चांदपुर आई हैं, क्या है पूरा मामला? मैं अपने बाप का अकेली बेटी हूँ और मेरे चचेरे भाई ने अपने धोखे से ज़मीन नाम करा ली अपने लड़कों को। अब क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? अब क्या कहना, हमारी ज़मीन वापसी हो जाए, उन पर कार्रवाई। किसकी ज़मीन थी वो जो नाम कराई गई है? हमारी। आज जो आप सीओ दफ्तर चांदपुर आई हैं, क्या पूरा मामला? ये क्या करेंगे, हमारे गांव के हैं, यार इनका नाम है, ये बीमार रहते हैं और दिमाग के तौर पे भी बीमार है। ये इनको इनके भतीजा बीमारी के उससे और पेंशन के बहाने ला के अब उसकी ज़मीन, इनकी ज़मीन अपने नाम करा ली। उनके एक लड़की है, वो दोनों में भी आई है और एक ही लड़की है, कोई लड़का भी नहीं है।
और इनकी पत्नी जो है अपनी लड़की के घर गई हुई थी, धोखे में उनके पीछे इनकी ज़मीन अपने नाम करा ली। बस हम ये चाहते हैं कि इनकी ज़मीन इनकी लड़की को मिले और उन पर कार्रवाई करी जाए। आपने की प्रार्थना पत्र दिया? ये दिया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से अभी तो ये डैडी के 25 तारीख के बाद में वो होगा। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव में एक युवक का शव खेत किनारे खड़े पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र नेहटौर के ग्राम बेगराजपुर से एक व्यक्ति के द्वारा हैंगिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति के द्वारा खेत में स्थित पेड़ में रस्सी के सहारे हैंगिंग की गई थी। उपस्थित परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति नशे का आदी था तथा पारिवारिक कलह से परेशान रहता था, जिससे क्षुब्ध होकर उसके द्वारा यह कदम उठाया गया है। परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।